ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में पढ़ा था, जो कि सरकार द्वारा चलाया गया था और जिसमें हमने जो बेसिक ज़रूरतें हैं प्राथमिक विद्यालय की वो सारी मुहैया कराई गई या फिर उपलब्ध कराया गया प्राथमिक विद्यालयों में। जैसे कि साइंस किट हो गई, इंग्लिश किट हो गई, खेल कूद के सामान हो गए, कक्षा शिक्षण में जो उपयोग होने वाली जो बेसिक चीज़ें हैं वो हो गई, स्कूल बिल्डिंग, टीचर्स और इन सब के बारे में बात की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में ये सारी बेसिक चीज़ें स्कूल तक, प्राथमिक स्कूलों तक पहुंचाई गई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम के ज़रिए। उसके बाद एक नए प्रोग्राम के बारे में या कार्यक्रम के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जिसका नाम है पीमोस्ट। देखते हैं इसमें क्या करा गवर्नमेंट ने और ये प्रोग्राम क्यों स्टार्ट किया गया। जो हमारा पीमोस्ट है वो शॉर्ट फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर क्या है? हिंदी में इसे कहा जाता है सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। अभिविन्यास का ओरिएंटेशन मतलब जान पहचान करना या फिर इंट्रोडक्शन देना अपना। तो ये जो सेवारत टीचर थे जो ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा रहे थे प्राथमिक विद्यालयों में, उनके लिए ये अभिविन्यास कार्यक्रम चलाया गया। ये है क्या एक्चुअली में? NCERT द्वारा 1986 से प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम लागू किया गया। जो 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तभी से ये स्टार्ट करने की बात हुई कि प्राथमिक और माध्यमिक जो शिक्षक हैं उनके लिए एक अभिविन्यास कार्यक्रम या ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा। और उसी से ये बात निकली और ये प्रोग्राम में कराया क्या जा रहा था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र शिक्षा नीति 1986 की स्तुतियों से अवगत कराना था। जो बहुत सारी चीज़ें कही गई 1986 की जो पॉलिसी थी, राष्ट्र शिक्षा पॉलिसी 1986, तो ये बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही गई या स्तुतियाँ या सलाहें दी गई 1986 की पॉलिसी में। ये जो सारी चीज़ें कहा गया, उसमें जो सुझाव दिए गए ये 1986 की पॉलिसी में, इन सब पॉलिसी को जा के हर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को, माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को बताना कि ये सारी पॉलिसीज़ निकली हैं, ये सारी चीज़ें निकली हैं और इसको अब लागू तभी किया जाएगा जब टीचर्स उसके बारे में अवेयर होंगे, टीचरों को पता होगा, प्रधानाध्यापक को प्रोग्राम के बारे में पता होगा। तो जो पीमोस्ट कार्यक्रम उसमें उसके ज़रिए गवर्नमेंट ने ये जो 1986 की जो पॉलिसी थी उसमें जो कुछ भी डिस्कस किया था प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालयों के गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो चीज़ें करनी थी, उन सब के बारे में डिटेल में टीचरों को जाके बताया जा रहा था, वो भी मास मतलब लार्ज स्केल पर। ठीक है, तो मेन इसका काम ये था कि 1986 की जो पॉलिसी आई थी उसके बारे में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को बताना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई, जो कि निम्न प्रकार है। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था उसका काम ही था कि बेसिक चीज़ें जो स्कूल में होनी चाहिए वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाए। जैसे कि कक्षा शिक्षण सामग्री हो गई, खेल सामग्री हो गई, प्राथमिक विज्ञान किट हो गई, गणित किट हो गई, मिनी टूल, संगीत के लिए उपकरण हो गए जो बेसिक चीज़ें हैं, पुस्तकालय के लिए पुस्तकें। ऐसी सारी चीज़ें ये ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के ज़रिए प्राथमिक विद्यालयों में पहुंचाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सभी सामग्रियों से परिचित होकर उनका समुचित उपयोग करें तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, रोचक और प्रभावी बनाएं। तो ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है उसके ज़रिए इतनी सारी चीज़ें जो प्राथमिक विद्यालयों में पहुंचाई गई थी, उन सब चीज़ों का परिचय टीचरों से करवाना,
ये पी मोस्ट में हो रहा था। जैसे कि साइंस किट हो गई, गणित किट हो गई, अब इसको यूज़ ही करना नहीं आएगा टीचर को, तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो चलाया गया था वो वेस्ट होगा, क्योंकि टीचर्स को वो किट का यूज़ करना नहीं पता है। इसीलिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बाद ये पी मोस्ट कार्यक्रम चलाया गया और इसके ज़रिए टीचरों को जो भी चीज़ें उपलब्ध कराई गई थी उसका यूज़ कैसे करना है कक्षा शिक्षण में, उसको सिखाया गया, बताया गया, और जो कक्षा शिक्षण है उसे सरल, रोचक, प्रभावी बनाने की कोशिश की गई। इस अपेक्षा की पूर्ति के लिए 1990 में पी मोस्ट कार्यक्रम को लागू किया गया। तो पी मोस्ट कार्यक्रम आया कब था? 1990 में, 1990 में। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहले, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सामग्रियों का परिचय देना। जो भी चीज़ें दी गई थी उन्हें, जैसे साइंस किट हो गई, गणित किट हो गई, खेलकूद की सामग्री हो गई, संगीत से रिलेटेड जो चीज़ें, उपकरण दिए गए थे, शिक्षण अधिगम के लिए जो चीज़ें दी गई थी, और प्लस ऐसी ही पुस्तकें दी गई थी लाइब्रेरी के लिए, तो उन सब सामग्रियों का परिचय देना तथा उनका औचित्य बताना, ये सारी टीचर्स को बताना, ये जो चीज़ें उन्हें प्रोवाइड की गई है वो है क्या एक्चुअली, क्योंकि टीचर्स को भी फर्स्ट टाइम ये चीज़ें मिल रही है तो उनको इतनी नॉलेज नहीं है, तो उनका ज्ञान कराना, उस चीज़ों का इंट्रोड्यूस कराना, उन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराना टीचर्स को, ये काम था पी मोस्ट का। इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। पहले तो उसको इंट्रोड्यूस कराना, इतनी सारी चीज़ें हैं, ये क्या है, कैसी है। दूसरा, ट्रेनिंग देना टीचर्स को, ये चीज़ें उन्हें कैसे यूज़ करनी है, कक्षा शिक्षण में इन सब का उपयोग कैसे करना है, ये पी मोस्ट के ज़रिए उन्हें पता चलेगा कि साइंस किट हो गई, संगीत हो गया, या खेलकूद की जो सामग्रियां हैं इनका सबका उपयोग कैसे करना है, तो उसके लिए भी प्रशिक्षण दिया गया पी मोस्ट के ज़रिए टीचरों को। क्रिया प्रधान शिक्षण विधियों द्वारा अध्यापकों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की गई। तो एक्टिविटीज़ के ज़रिए टीचर्स को सिखाया गया कि ये जो चीज़ें हैं आपको कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से, कैसे एकदम अच्छे तरीके से, रोचक तरीके से यूज़ करनी है, जैसे कि क्लास का वातावरण और अच्छा बना सके आप। बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का उपयोग करना, अब बाल केंद्रित शिक्षा स्टार्ट हो गई थी, पहले इससे शिक्षक केंद्रित शिक्षा चलती थी। टीचर के हिसाब से क्लासरूम एक्टिविटी होती थी, उनके मूड के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, इसीलिए पहले की शिक्षा को शिक्षक केंद्रित कहा जाता था, और अब बाल केंद्रित इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्लास में जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी पढ़ाया जाता है, वो बच्चों के उपयोग या फिर बच्चों के इंटरेस्ट, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उसको ध्यान में रख के किया जाता है। इसलिए बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का उपयोग करना कैसे हैं, कौन कौन सी विधियाँ आप यूज़ कर सकते हैं, वो सब के बारे में भी पी मोस्ट में बताया जा रहा था। विद्यालय को रुचिकर बनाना और ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्कूल को बनाना, क्योंकि अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के ज़रिए काफ़ी सारी चीज़ें आ गई थी स्कूल में। अब उन चीज़ों का इस्तेमाल करके, उपयोग करके विद्यालय को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना कि बच्चा आए, सीखे चीज़ों को, वो पी मोस्ट के ज़रिए हो रहा था। शिक्षण कौशल में दक्षता प्राप्त करना टीचरों को सिखाया जा रहा है। जो प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के जो टीचर थे, उन्हें शिक्षण कौशल में दक्षता प्रदान की जा रही थी, जैसे कि जो चीज़ें उपलब्ध कराई गई है उनका वो अच्छे से उपयोग कर सके। आज के लिए इतना ही।